अपने आप पूरा का पूरा शरीर स्वस्थ होने लगता है। तो आप विचार करके रखना, गंगा से महत्व जितना है उतना गंधोदक का महत्व है। और गंधोदक का महत्व बड़ा जिनेंद्र से है। जैसे वो गंधोदक जिनेंद्र भगवान जल, सामान्य सा जल भगवान के मस्तिष्क में जाता है तो गंधोदक का रूप ले लेता है। ख्याल करो, वो जल जैसे भगवान के मस्तिष्क में गया, अगर वही जल कहीं नाली में चला जाए तो कोई उसे पूछता नहीं। उस जल की बूंद का कितना बड़ा महत्व हो जाता है। आप ख्याल करके रखना, वही जल की बूंद अगर किसी गन्ने के खेत में चली जाए तो वो मीठी हो जाती है। वही जल की बूंद अगर किसी नीम के वृक्ष में चली जाए तो वो कड़वी हो जाती है। वही जल की बूंद अगर किसी गाय के मुख में चली जाए तो दुग्ध हो जाती है। वही जल की बूंद अगर किसी सांप के मुख में चली जाए तो जहर हो जाती है। वही जल की बूंद अगर सीप में चली जाए तो वो मोती हो जाती है। वही जल की बूंद अगर संतों के चरणों में चली जाती है तो प्रक्षालन का गंधोदक हो जाती है। और वही जल की बूंद भगवान के पास जाती है तो हमारे पाप धुलाने में कारण बन जाती है। ख्याल करके रखना, वो जल की बूंद और कोई नहीं, वो तुम हो। अगर ये जल की बूंद तुम्हारी भगवान के चरणों में समर्पित होती है, गुरुओं के चरणों में समर्पित होती है, धर्म में समर्पित होती है, तो आपकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। आप ख्याल करके रखना, अगर आपने अपने जीवन को भोगों में लगाया, आपने अपने जीवन को विषय कामनाओं में लगाया, आपने अपने जीवन को बाहर की दुनिया में लगाया तो आपकी कीमत नहीं बढ़ती है। लेकिन आप अपने जीवन में इतना ही सोचना, अगर आपने अपना समय, अपना जीवन धर्म कार्य में लगाया तो आपका महत्व बढ़ने लगता है। गंगा से पूछा, गंगा तुम्हारे अंदर आकर सारे लोग पाप धोकर जाते हैं, तुम अपने पाप कहाँ धोती होगी? तुम्हारे पाप कैसे धुलते होंगे? गंगा ने कहा, मैं भी अपने पाप धोने के लिए जाती हूँ। आप विचार करके रखना, गंगा ने कहा मैं भी अपने पाप धोने के लिए उनके पास जाती हूँ जो पद बिहारी हैं, जो एक बार भोजन करते हैं, जो अपने हाथों से अपने केस को उखाड़ते हैं, जो कभी भी अपने जीवन में बाहरी वस्तुओं का उपयोग नहीं करते हैं। मेरे पाप, मैं उनके चरणों में समर्पित हो जाती हूँ तो मेरे भी पाप धुल जाते हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप इतना ही सोचना कि जीवन में हमें कैसे अपने आप को पाने का प्रयास करना है, पुण्य की वर्षा कैसे करना है। ये चातुर्मास 2025 का चातुर्मास हमारे लिए भी एक ऐतिहासिक चातुर्मास होगा। आप विचार करना, क्योंकि ये चातुर्मास हमारे लिए हमारी दीक्षा का 25वां चातुर्मास होगा, जो तुम्हारे कलकत्ता वालों को सौभाग्य मिलने वाला। पर इस चातुर्मास के दरमियान हमें कैसे